हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सोल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? यू जस्ट हैव टू क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल। ठीक है, बस यही बताना है। तो देखो फर्स्ट केस में यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर क्या है बेटा? नंबर है तुम्हारे पास 2 माइनस रूट 5। 2 क्या होता है? ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जो भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो और दोनों इंटीजर्स हो तो ये क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा रैशनल होता है। यहाँ पर 2 क्या है बेटा? 2 को तुम 2/1 लिख सकती हो। कोई भी इंटीजर जो होता है जैसे 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर्स है ये तुम्हारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। तो बड़ा आसान है कि 2 क्या है? तुम्हारा रैशनल नंबर। ठीक है, ये 2 हो गया तुम्हारा रैशनल। तुमने इसमें सब्ट्रैक्ट करा। अब ये रूट 5 क्या है? रूट के अंदर अगर तुम्हारे पास प्राइम नंबर है तो वो तुम्हारे पास इरैशनल बन जाएगा। सिंपल। तो रूट 5 क्या हो गया? इरैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल में से इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा तुमको आंसर? इरैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड पार्ट में क्या है? यू हैव 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ऐसे देख रहे हो तो रूट 23 प्राइम नंबर है, वो अंडर रूट के अंदर प्राइम है, इधर भी अंडर रूट के अंदर प्राइम है, तो ये रैशनल हो गया। लेकिन अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा? 3 प्लस रूट 23, राइट। ये क्या बनेगा? माइनस रूट 23। क्या कर सकते हैं हम? दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या बच्चा आप तुम्हारे पास? सिर्फ सीधा तुम्हारे पास ये गॉट 3। 3 क्या होता है? 3 तुम्हारे पास ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, आसान। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पे है बेटा 2√7 अपॉन 7√7। अगेन बहुत सिंपल। क्या करना है तुम्हें? √7 से √7 जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास? 2/7। 2/7 क्या है? दोनों इंटीजर्स है। दैट मीन्स ये क्या हुआ? सीधा सीधा अगेन ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर है? आसान है ये सब। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पे है तुम्हारे पास 1/√2। तो देखो ऊपर क्या है? एक रैशनल नंबर। √2 क्या है? अगेन एक इरैशनल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो रैशनल अपॉन इरैशनल, जहाँ पर भी इरैशनल लग गया अब वो पूरा क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा इरैशनल। ठीक है, आसान। फिफ्थ पार्ट में यू हैव 2 इंटू पाई। 2 पाई। पाई क्या होता है बेटा? पाई है तुम्हारा इरैशनल। 2 क्या है तुम्हारा? रैशनल। जब भी इरैशनल कहीं भी लगेगा, प्लस में, माइनस में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, पूरा आंसर क्या कर देगा? ये तुम्हारा इरैशनल बना देगा। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर। ठीक है, अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक और चीज़ देखो बच्चों, इसको देखने के कुछ बच्चे ये कहेंगे कि पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है? 22/7 होती है। ठीक है, लेकिन बेटा पाई की वैल्यू अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आती है? 2 इंटू पाई क्या होता है? 3.143 और आगे सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? एक तो ये नंबर तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इरैशनल नंबर्स यही तो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट खत्म हो रहा है। इसीलिए 3.14 जो पाई की वैल्यू है वो तुम्हारा इरैशनल होता है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहला है तुम्हारे पास 3 प्लस √3। ठीक है, अगेन 2 प्लस √2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? सिंपल। क्या करना है तुमको? पहले 3 को इससे करो, फिर 3 को इससे कर लो। ठीक है, क्या करेंगे? 3 2s are 6, प्लस का साइन लगाओ, फिर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3√2। ठीक है, आया समझ में? अब क्या करोगे? देखो प्लस का साइन है तो सिंपल तुम एक प्लस लगा दो। फिर क्या करोगे? अब तुम √3 को इससे करोगे, फिर √3 को इससे कर दोगे। ठीक है, तो √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2√3। ठीक, फिर प्लस का साइन इधर है, प्लस प्लस क्या हो जाता है? प्लस। अब ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √2। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस ये क्या हो जाएगा? रूट ले लो, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कॉमन रूट लेके अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 ज़ा
6। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान था। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। बच्चों तुम लोग को पता है मेरा हाथ जल गया है बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं तुम लोग को क्लास ले रही हूँ। मेरा पूरा यहाँ से हाथ जला हुआ है, इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है लिखने में। भाई इतनी मेहनत कर रही हो, अब तो खूब अच्छे से देख लो, सबको सब्सक्राइब कर दो। ठीक, चलो ये है तुम्हारे पास सेकंड पार्ट है 3√3 इंटू 3 माइनस √3। ठीक, क्या करोगे, मुझे एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है a+b इंटू a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, अगर a+b इंटू a माइनस बी तो हम a² माइनस b² करते। यहाँ पर a क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस b क्या है तुम्हारे पास √3, उसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक, 3 का स्क्वायर 3 3 9। अब √3 इंटू √3 क्या होता है बेटा, जब भी रूट में जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करोगे तो वही बनेगा। √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 6। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। बहुत आसान चैप्टर है बेटा ये तुम लोग का, है ना, खूब मेहनत से पढ़ो। और अभी तो भाई स्टार्टिंग है 9th की, जितनी मेहनत से करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी। अब है तुम्हारे पास √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका a+b का होल स्क्वायर का, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर देखो a क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर कर दो a², b क्या है √2, उसका स्क्वायर कर दो a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b। ठीक है, √5 का स्क्वायर मैंने बताया रूट में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर कर दो तो वो ये बाहर आ जाता है। √5 का स्क्वायर मतलब 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 अंडर रूट ले लो, 2 5 10। ठीक है, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास √5 माइनस √2। ठीक, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। ठीक है, देखो बच्चों अगेन हमारे पास क्या हमें नज़र आ रहा है, a माइनस बी इंटू a+b। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b²। a² क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस b² √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, आंसर विल बी 3। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।